हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है वो डिटेल में समझेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा आज का सेकंड टॉपिक होगा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है वो डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ये वर्ड आप बार बार सुनते हो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो। कंसिडरेशन क्या होता है चलिए डिटेल में समझते हैं। मीनिंग के हिसाब से हम कंसिडरेशन का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कुछ भी एक वैल्यू या तो फिर कुछ भी एक सामान जो दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होता है जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनता क्यों है? क्योंकि कुछ तो कुछ अगर चीज एक्सचेंज हो रही है तभी ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोस्तों। अगर कुछ भी चीज एक्सचेंज नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के काबिल ही नहीं रहता है। एक एग्जांपल दूंगा, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी बेच रही है, प्रॉपर्टी बेचे स्टेम कॉन्ट्रैक्ट बनता है। प्रॉपर्टी क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। प्रॉपर्टी यहां पर एक्सचेंज हो रही है। या तो फिर आप कार बेच रहे हो, बाइक बेच रहे हो, ये जो बाइक हो गई, ये जो कार हो गई, ये जो प्रॉपर्टी हो गई, ये एक चीज है जो एक्सचेंज हो रही है। इसे ही हम दोस्तों कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन यानी कुछ भी वैल्यूएबल चीज जो दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होती है उस चीज को कहेंगे दोस्तों हम कंसिडरेशन। और नीचे देखते हैं, कंसिडरेशन कैन बी मेनी थिंग्स लाइक गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी, मनी और प्रोमिसेस। दोस्तों, कंसिडरेशन में बहुत ही सारे चीजें आते हैं। जैसे इसमें मेन चीज आते हैं, गुड्स आता है। जो भी गुड्स एक बिजनेस बेचता है या तो फिर सर्विसेज डिलीवर करता है, या तो फिर प्रॉपर्टी आ गई, या तो फिर मनी आ गया, किसी को पैसे उधारी पे पैसे दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो पैसे जा रहा है, या तो फिर प्रोमिसेस, किसी को प्रॉमिस करते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर सारे प्रोमिसेस लिखे होते हैं कि ये काम करना होता है। ये सारे चीजें कंसिडरेशन में आती है दोस्तों। कंसिडरेशन यानी कुछ भी चीज जो एक्सचेंज हो रही है जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं टाइम, उस चीज को कहेंगे दोस्तों हम कंसिडरेशन। आई होप यहां पर आपको समझने आ गया होगा। कंसिडरेशन का मतलब कुछ भी चीज जो एक्सचेंज हो रही है दो पार्टीज के बीच में, उसे हम कंसिडरेशन कहेंगे दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड टॉपिक होगा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या क्या आ गया है वो हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। चलिए पहले लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है पहले वो समझेंगे दोस्तों। चलिए मीनिंग से समझते हैं। द लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट दैट द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल फॉर इट टू बी वैलिड। दोस्तों, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट आप एक्सचेंज कर रहे हो, दो पार्टीज के बीच में जो ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो रहा है वो आपका लॉफुल होना चाहिए। यानी जो लॉ में लिखा गया है, जो एक्ट में लिखा गया है, सिर्फ वही चीज, वही ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसफर होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। वरना आपका अगर वो चीज अगर इलीगल रहेगी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। जो पर्पस है ऑब्जेक्ट का वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल होगा तो आपका वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बोल के यहां पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में, मेरे टर्म्स में समझाऊं, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में वो ऑब्जेक्ट आपका लीगल होना चाहिए। यहीं पे आप यहां पर मीनिंग समझ लीजिए दोस्तों। ये जो कंसिडरेशन में हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ चीज एक्सचेंज होती है। वही ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का मतलब भी वो कंसिडरेशन, जो चीज एक्सचेंज हो रही है वो चीज आपकी लीगल होना चाहिए बोल के लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वो हम अब यहां पर देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपने एक्ट के हिसाब से समझेंगे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड लीगल इफ इट इज नॉट। दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल कहलाए जाएंगे अगर ये पांच चीजें उसमें नहीं रहेंगी, उस ऑब्जेक्ट में अगर ये पांच चीजें नहीं रहेंगी
तो वो ऑब्जेक्ट आपका लीगल कहलाया जाएगा। अगर एक चीज भी अगर उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रही तो वो ऑब्जेक्ट आपका इलीगल कहा जाएगा बोल के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है। अब ये 5 चीजें क्या है सर, चलिए वो 5 चीजें हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है फॉरबिडन बाय द लॉ। ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट जो लॉ इलीगल घोषित करता है, लॉ यानी जो कानून इलीगल घोषित करता है, जो एक्ट आपका इलीगल घोषित करता है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपके इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में आते हैं दोस्तों। सो वो लीगल नहीं होते ऑब्जेक्ट बोल के कहते हैं। अब जैसे ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, इलीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में आते हैं दोस्तों, लीगल नहीं होते। सो जो भी चीज लॉ आपका नहीं कहता है वो सारी चीजें आपके लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे दोस्तों। उसके बाद सेकेंड है ऑब्जेक्ट्स विथ लीगल यूज। ऐसे चीजें जो कोर्ट ने तो परमिशन दे दी है, कोर्ट ने कहा है कि ये यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में उस चीजों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वेपन रख रहे हो, गन रख रहे हो अपने पास, अब आपके पर्सनल यूज में आपने लाइसेंस में गन खरीदा, लेकिन वो गन आप बेच नहीं सकते हो। आपके पास रख सकते हो, आप लाइसेंस लिया आप रख सकते हो, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते। सो वो सारे चीजें अगर रही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड है लीगल ऑब्जेक्ट केसेस। ऐसे चीजें जो लीगल तो होती है लेकिन उसका यूज करना कुछ केसेस में इलीगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गन रख रहे हो, गन आपके प्रोडक्शन के लिए रख रहे हो तो लीगल होगा। अगर किसी का मर्डर करने के लिए, किसी का क्राइम करने के लिए आप वो अगर गन यूज कर रहे हो तो वो चीज आपका इलीगल हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट में अगर ये चीज अगर आपके अवेलेबल रही तो वो ऑब्जेक्ट आपका इलीगल ऑफ ऑब्जेक्ट में आएगा, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे कौन से भी ऑब्जेक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रहेंगे वो सारे अगर रहे तो वो आपका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं कहलाया जाएगा। अब जैसे एग्जांपल ड्रग्स हो गए, अगर ड्रग्स कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है तो उसको क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। सो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो हार्म हो सकता है। सो अगर ड्रग्स कंज्यूम करना अगर हार्म है तो वो भी उसका आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो आपका लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है इमोरल कंसिडरेशन। ऐसे सारे चीजें जो लॉ के हिसाब से इमोरल यानी बेवजह है, वो सारे चीजें अगर रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट लीगल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़की है, एक मैरिड मैन से शादी करना चाहती है। सो लड़की पैसे दे रही है उधारी पे मैरिड मैन को, लेकिन उसने कंडीशन रखा तो अपने वाइफ को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे, मुझसे शादी कर ले तब मैं तुझे पैसे दूंगा। सो ये सारे चीजें इमोरल कंसिडरेशन में आते हैं। सो सारे चीजें जो भी इमोरल कंसिडरेशन में आते हैं, लॉ के हिसाब से वो इमोरल रखते हैं, वो सारे चीजें अगर उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहेंगी तो वो सारे चीजें आपके इलीगल में आते हैं, वो लीगल में नहीं आते। सो वही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है। अगर ये 5 चीजें अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहे तो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा लीगल। अगर ये 5 चीजें में कौन सा भी एक चीज उसमें रहेगा तो इलीगल ऑब्जेक्ट होगा, लीगल ऑब्जेक्ट में नहीं आता बोल के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है दोस्तों। सो दोस्तों यहां पर हमने 2 चीजें समझी। पहला तो कंसिडरेशन समझा। कंसिडरेशन यानी 2 चीजें जो 2 इंडिविजुअल के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होती है, उसमें कुछ भी आ सकता है, गुड्स आ सकती है, सर्विसेज आ सकता है, वो सारा हम कंसिडरेशन में देखा। और हमने लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर ट्रांसफर हो रही है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रही है, वो चीज आपका, वो ऑब्जेक्ट आपका लीगल होना चाहिए बोल के यहां पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है। और अगर ये 5 चीजें अगर उसमें रहेंगी तो आपका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं कहलाया जाएगा बोल के हमने यहां पर देखा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आप जानते हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगे दोस्तों। ये पूरा चैप्टर हमने 7 वीडियोस में कंप्लीट किया। पिछले 6 वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।